नमस्कार दोस्तों, आइए आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम। इसमें देखते हैं दोस्तों कि जो वैकेंसी है इसमें हम देख लेते हैं भर्तियां। विज्ञापन जारी हुआ था, ये 2023-24 का विज्ञापन है और भर्ती 2023-24 बाई 11-53 दिनांक 9/3/2024 को निकला था। और उसमें विज्ञापित पदों की संख्या और पद कोड, श्रेणीवार पद की जानकारी एवं अन्य बैकलॉग सहित सभी भर्तियों को देखेंगे। तो इसमें दोस्तों निकला हुआ है पाली रसायनज्ञ, संवर्ग, पद नाम, पद कोड, पद का प्रकार और श्रेणीवार पदों की संख्या देख लेंगे। तो रसायनज्ञ में देखेंगे जो पद कोड है वो 1 है, पद कोड 1 है। पद का प्रकार नियमित रेगुलर बेसिस है। श्रेणीवार पदों की संख्या देख लेंगे। जनरल में 2, SC में 1, ST में 0 और OBC H में 0 और EWS में 0 है। कुल टोटल 3 पद हैं। अब कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता हम देख लेते हैं। इसमें अभियंता मैकेनिक के लिए टोटल 13 पद हैं, जो जनरल के लिए 3 हैं, SC के लिए 2 और ST के लिए 3 और OBC के लिए 2, 3 और EWS के लिए 2 है। उसके बाद से देख लेंगे इलेक्ट्रिकल में 3 पद जनरल के लिए है, 1 पद ST के लिए और 1 पद OBC के लिए, टोटल 5 पद हैं। और कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देख लेंगे, टोटल 3 पद हैं और जनरल के लिए 1 भी पद नहीं है। 1 पद SC के लिए, 1 पद ST के लिए और 1 पद OBC के लिए, टोटल 3 पद हैं। आगे देख लेंगे हम कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए है, टोटल 6 पद हैं। 1 पद, 3 पद जनरल के लिए है, सिविल के लिए, सहायक अभियंता के लिए 1 पद, ST के लिए और ST के लिए 1 पद और OBC के लिए 1 पद है। EWS के लिए 0। इसी के साथ सहायक अभियंता संयंत्र मैकेनिक का देख लेंगे और उसके बाद से इसमें कुल 83 पद हैं। और उसके बाद से इलेक्ट्रिकल में भी 56 पद हैं और औषधि संयोजक के लिए टोटल 8 पद हैं और स्टाफ नर्स के लिए 14 पद हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे देख लेते हैं हम OBC के लिए आरक्षण। OBC के लिए 3 वर्ष का छूट है इसमें और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। और ये सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें हैं। उसके बाद से चयन प्रक्रिया क्या होगी आपकी देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया में आवेदक का संबंधित पद चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा पे होगा। CBT एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में टोटल 100 अंक होंगे और 1 अंक होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आयोजित की जाएगी। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण भरते समय दिए गए परीक्षा शहर के विकल्पों में अपनी इच्छानुसार शहरों को वरीयता के आधार पर चयन होगा। आवेदन जमा करने के उपरांत आवेदक द्वारा परीक्षा शहरों में कोई भी संशोधन करने संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं और इसका और नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, जो ITI एजुकेशन पे पड़ा हुआ है नोटिफिकेशन इसका। आगे देख लेते हैं इसका शुल्क कितना है। आरक्षित युवा के लिए 1200 रुपये हैं। SC ST OBC और दिव्यांग, गैर क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर या गैर क्रीमिलियर के लिए
₹600 हैं। आवेदक शुल्क नॉन रिफंडेबल हैं तथा किसी भी स्थिति में वापस नहीं किए जाएंगे। ये किसे किसे कर सकते हैं? आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन शुल्क जमा किए जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन से भुगतान विकल्प प्रदान किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा किए जाने हेतु बैंक लेन देन शुल्क इत्यादि लागू का वहन आवेदकों द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं आवेदन कैसे करें। तो ये ऑनलाइन है, https://mg/mppgcl पर स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या लगते हैं ये देख लेते हैं। आवेदक अपने ईमेल और मोबाइल नंबर का होना आवश्यक है, उसी पे जो OTP गिरेगी। ठीक है, आवेदन के लिए जो योग्यता चाहिए 10वीं की मार्कशीट, मध्य प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय संपत्ति आय प्रमाण पत्र और दिव्यांग प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग आवेदक हेतु। उसके बाद से परिशिष्ट के अनुसार संबंधित पद हेतु निर्धारण शैक्षिक योग्यता की अंक सूची, आवेदक का नवीन छाया प्रति, आवेदक का हस्ताक्षर और आयु सीमा में छूट से संबंध आवश्यक दस्तावेज। ऑनलाइन आवेदन करते भरने हेतु सहायता के लिए आवेदक पोर्टल में दिए गए हेल्प डेस्क टैब के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है अथवा आवेदन पोर्टल में दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया जा सकता है। इसकी जो आवेदन की तिथि है दोस्तों, ये आपकी है 2/4/2024 से 30/4/2024 तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण क्या है। कोई भी अतिरिक्त परिशिष्ट शुद्धि पत्र जानकारी केवल मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट पर ही प्रकाशित होगी। ठीक है, आगे आप अपने पूरे मूल दस्तावेज से जाइएगा, वहाँ पे सारे फॉर्म भरवाइएगा। ठीक है, और योग्यता देख लेते हैं किसके लिए क्या योग्यता है। तो कनिष्ठ सहायक के लिए इसमें डिप्लोमा, BTech या BE ये सब किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। सेम इसमें मैकेनिकल में भी है, उसके सेम इलेक्ट्रिकल में है, BTech या BE, डिप्लोमा या ME, AMI ये सब होना चाहिए और 55% अंकों के साथ। ठीक है, अनारक्षित के लिए 65% है और SC, ST, OBC के लिए 55% है। सेम इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी है और उसी के सेम कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए भी सेम योग्यता है। आगे देख लेंगे संयंत्र मैकेनिकल, संयंत्र इलेक्ट्रिकल। तो इसके लिए क्या चाहिए कि राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल ट्रेड, मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक पंप से, मैकेनिक ट्रेड से शासन द्वारा नियमित संसाधन ITI चाहिए। ठीक है, ये ITI चाहिए SCVT या NCVT से सेम। ठीक है, आगे देख लेते हैं औषधि संयोजक के लिए औषधि शासन, राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मंडल के उच्चतम माध्यमिक विद्यालय 10+2 शिक्षा पद्धति 12वीं विज्ञान संकाय परीक्षा उत्तीर्ण तथा शासन, राज्य शासन अथवा भारत सरकार शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से भेषज फार्मेसी में नियमित डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, वो भी 60% अंकों के साथ ये है और 65% अंक OBC जनरल के लिए है। ठीक है, आगे स्टाफ नर्स के लिए भी सेम योग्यता है। ठीक है, नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए आपके पास, नर्सिंग का कोर्स। आगे देखते हैं एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं।
जो जनरल के लिए है वो 40 वर्ष है, अदर राज्य के लिए 40 वर्ष है, महिला आवेदक के लिए 45 वर्ष है, महिला पुरुष आवेदक शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कार्मिक एवं नगर सैनिक के लिए 45 वर्ष है, अनुसूचित जात SC ST महिला पुरुष के लिए 45 वर्ष है, पुरुष महिला आवेदक आरक्षित वर्ग मध्य प्रदेश शासकीय निगम मंडल द्वारा स्वशासी संस्था के कार्मिक एवं नगर सैनिक के लिए 45 है और दिव्यांगजन के लिए 45 है। आय सीमा में छूट मिलेगी। OBC के लिए 3 वर्ष, SC ST के लिए 5 वर्ष और दिव्यांगजन के लिए 5 वर्ष है। ठीक है। और जो विशेष है सामान्य और बहुत कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, और इसमें आप कैसे भरेंगे ये देख लीजिएगा। प्रशिक्षण की अवधि आपकी 2 वर्ष की रहेगी। ठीक है, जो ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष की होगी। ठीक है, पद 1 के लिए 2 वर्ष है और पद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के लिए 3 वर्ष है। ठीक है, और बॉन्ड सेवा अनुबंध के लिए जो बॉन्ड होता है देख लीजिए। चयनित अभ्यर्थी को ₹500 मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप अनुसार प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं तत्पश्चात 3 वर्ष की सेवा अवधि हेतु बॉन्ड जमा किया जाएगा। बॉन्ड की राशि होगी आपकी 2 लाख रुपए और बॉन्ड हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, हस्ताक्षरित किए जाएंगे। और क्षेत्राधिकार भर्ती प्रक्रिया नियुक्ति सेवा आदि संबंधित विवादों हेतु न्यायालयीय क्षेत्र कंपनी मुख्यालय जबलपुर होगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। ये सब श्रेणीवार बता ही दिया है, श्रेणीवार वैकेंसी हैं इसमें भी कि किस श्रेणी में कितनी वैकेंसी है, सेम है जो ऊपर है। ठीक है, और इसमें पूछेगा क्या, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है कि जो ट्रेड थ्योरी चाहिए, ट्रेड थ्योरी टोटल 100 क्वेश्चन के होंगे। 75 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी TT और 25 क्वेश्चन GK रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।